तो यार मुझे 2 महीने हो गए यूके में घूमते हुए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूके आ रहे हैं घूमने के लिए तो आपकी क्या आइटनरी होनी चाहिए, यहाँ पे बेस्ट प्लेसेस कौन सी है घूमने वाली, कितने दिन चाहिए होंगे आपको और कितना खर्चा होगा आपका। सो ऑल ऑफ दिस कमिंग अप इन दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। तो मैंने नोट्स बना लिए हैं सारे। सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको यूके आना है तो आपको चाहिए वीज़ा, राइट। तो वीज़ा के लिए मैंने वीडियो बनाई है अलग से। तो वीज़ा जो यूके का है वो दो तरह का नहीं, काफ़ी तरह का आता है। मतलब टूरिज़्म के लिए अगर आपको आना है तो इट कैन बी इधर 6 मंथ्स। सबसे छोटा जो वीज़ा होता है वो 6 मंथ्स का ही होता है, फिर 2 साल का होता है। अब इसमें यू कैन अप्लाई फॉर अ लॉन्गर वीज़ा, लेकिन उससे ज़्यादा खर्चे हैं। तो जैसे जो 6 मंथ्स है वो 115 ब्रिटिश पाउंड का है। तो अपने लगा लीजिए, आप इंटू 100 कर लीजिए सीधा सीधा। थोड़ा सा ज़्यादा ही वैसे, ब्रिटिश पाउंड में भी 104 105 रुपये का पड़ता है, लेकिन फॉर द सिंपलिसिटी लेट्स कीप इट 100। तो 115 ब्रिटिश पाउंड का वीज़ा है 6 महीने का जो मैंने लगाया था। तो लगा लीजिए 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये मेरे वहाँ घुस गए। अब वीज़ा अप्रूव होगा नहीं होगा, आपके पैसे तो घुस ही जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से लगाइए, क्योंकि इसमें 2 साल का जो वीज़ा है वो है 400 पाउंड का, तो 40,000 रुपये का। अब इसके बाद बात आती है भाई फ़्लाइट्स की। तो फ़्लाइट यू कैन टेक ब्रिटिश एयरवेज ऑल्सो। मैंने एयर इंडिया ली थी, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से लंदन। और मुंबई में थोड़ा सा इसका हॉल्ट था, शायद 3 4 घंटे का। तो मेरी जो इमिग्रेशन हुई थी वो मुंबई में जाके हुई थी। मेरे को पड़ी थी टिकट 20,000 की वन वे। तो अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो मे बी इट कैन बी लेस देन 40, मतलब मेरे ख्याल से 36 37 38 हज़ार के आसपास। अभी मैं चेक कर रहा हूँ रिटर्न फ़्लाइट, कहीं यूरोप से चेक कर रहा हूँ तो 20,000 की आ रही है। तो 20 20 40, मतलब ये बात है कि अगर ऑब्वियसली जैसे मेरा तो अलग सीन है कि मुझे तो घूमना ही है सारा टाइम, तो मैं रिटर्न फ़्लाइट बुक करके नहीं आता हूँ। आप लोग ऑब्वियसली फ़्लाइट बुक करके आएंगे रिटर्न। तो आप रिटर्न फ़्लाइट बुक करते हैं जब, तो आपको थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो एयर इंडिया लगा लीजिए 40,000 एट मैक्स। मैंने 2 दिन पहले ही बुक करी थी, मतलब जैसे मेरा वीज़ा आया। अच्छा, वीज़ा के लिए आपको डमी फ़्लाइट्स लगानी होती हैं, तब आपको मतलब प्रॉपर ऐसे बुक करके नहीं लगानी, क्योंकि समझ लीजिए आपका वीज़ा तो रिजेक्ट हो गया तो वो तो पैसे घुस ही जाएंगे, साथ में आपके फ़्लाइट्स के पैसे भी घुस जाएंगे। वीज़ा की जो डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाई है, तो वो आप वहाँ जाके देखिए कि वीज़ा के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। आज बढ़िया धूप निकली है यहाँ पे, अदरवाइज़ बारिश थी ये दिसंबर जनवरी। तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू विज़िट द यूके। बेस्ट टाइम विज़िट करने का है गर्मियाँ ही, जैसे जुलाई टाइप। लेकिन अभी मेरे पास मौका था तो मैं आ गया। ये भी मतलब इतना बुरा नहीं था। आपको अपने वीडियोस देखी होंगी कि मतलब जो वाइब तो है यूके में, अगर आप बारिश भी पड़ रही होगी तो भी वाइब है, और बीच में जो धूप निकल ही आती है कभी कभी। तो फ़्लाइट्स हो गई हमारी। देन अगली बात आती है आइटनरी। तो मेरी आइटनरी तो बहुत ही लंबी थी, बहुत ही डिटेल्ड। मतलब मैं 2 महीने हो गए मेरे को यहाँ पे। आप लोग आओगे तो मेरे ख्याल से आप लेके चलिए कि 10 दिन, 10 दिन तो लेके आइए। क्योंकि यार अगर आप मतलब 40,000 रुपये फ़्लाइट में लगा रहे हैं, फिर आप 10,000 वीज़ा में लगा रहे हैं, तो 50,000 तो यहीं पे हो गए। ठीक है, अब इसके ये तो लगने ही हैं, चाहे आप 2 दिन के लिए आएँ, चाहे आप 20 दिन के लिए आएँ। तो इट्स बेटर अगर आप 2 हफ्ते लेके आएँ तो आपको अच्छा रहेगा। अब आइटनरी की बात करते हैं। तो भाई मैंने सबसे पहले लंदन से शुरू किया था। लंदन में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो लंदन जो सिटी इटसेल्फ है, जैसे लंदन आई हो गया, बिग बैन हो गया। ऑब्वियसली इंडिया आओगे तो ताजमहल तो जाओगे ही, तो अगर आप यूके आओगे तो आप लंदन आई और बिग बैन ये सब चीज़ें तो देखोगे ही देखोगे। प्लस लंदन में बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, और सारे के सारे म्यूज़ियम्स फ्री हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग वो सब करते हैं कि बनाते हैं कंटेंट कि अरे चोरी का सामान है और ये है वो है। ठीक है, चोरी का है, लेकिन उन्होंने रखा हुआ है संभाल के और फ्री है। तो ऑब्वियसली देयर नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, राइट। जो सामान वहाँ पड़ा है, वो लोग अरे कोहिनूर हमारा लेके उठा के, तो वो यहीं पड़ा है, वो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती उसका। तो उसके बारे में क्रिप करने से अच्छा है देख के तो आओ। तो म्यूज़ियम सारे फ्री हैं। नेशनल नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, काफ़ी अच्छा है वो, मैं वो गया था। और एक विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम है, वो भी अच्छा है। वहाँ पे भी इंडिया का काफ़ी सामान पड़ा है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड से काफ़ी सामान पड़ा है। तो आप वो जाके देख सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लंदन में लगा चलिए आपकी 3 दिन तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद लंदन के आसपास जैसे कॉट्सवोल्ड्स है, बाथ शहर है, स्टोन हेंज है। तो ये यू कैन डू डे ट्रिप्स लंदन से। तो मैंने जैसे एक ऐप से कोई टूर वगैरह बुक करा था मैंने। तो बस चलती है यहीं से, अगर तो मतलब ऑब्वियसली अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आपने गाड़ी रेंटल ली है तो बेस्ट हो जाएगा काम। क्योंकि यहाँ पे भी अपने जैसे इंडिया में है वैसे ही है, उसी हाथ चलाते हैं गाड़ी, लेकिन रूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैंने तो नहीं ली गाड़ी में, मैं तो नहीं गाड़ी चलाऊँगा यहाँ पे। पर मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, चल तो रही है। ओके। तो लंदन के बाद जैसे स्टोन हेंज वगैरह है, यू कैन डू डे ट्रिप्स। स्टोन हेंज वर्थ इट है, क्योंकि इतनी बार देखा है हमने बचपन से। तो बाथ
ओके। कॉट्सवॉल्ड्स जो रास्ता है, जो कॉट्सवॉल्ड्स पूरा रीजन है वो काफ़ी सुंदर है, तो कॉट्सवॉल्ड्स ज़रूर जाइए। एक डे ट्रिप ले लीजिए, मैंने डे ट्रिप लिया था सीधा सीधा पूरा कॉट्सवॉल्ड्स, स्टोनहेंज और बाथ, तो दिन में मेरा सब कुछ हो गया। और मेरे ख्याल से अगर आपको रहना है तो मेरे ख्याल से बाथ शहर में रहना काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, लंदन इटसेल्फ इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो यू कैन कीप लाइक 3 to 4 days फॉर लंदन एंड कॉट्सवॉल्ड्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। देन आई वेंट टू लीड्स। अब लीड्स में मैं गया था बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद द टूरिज्म बोर्ड देयर, अदरवाइज लीड्स बहुत कम लोग जाते हैं। लीड्स में अगर आपको वही है कि अगर आपको प्रॉपर ऐसे फील चाहिए ना एक ब्रिटिश सिटी की, जो लंदन है ना वो इट्स अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन शहर, वो लगता है कि हाँ बड़ा सा कैपिटल है कोई, उसमें वो फील नहीं आती है कि आप इंग्लैंड आए हो, तो उसके लिए लीड्स आई वुड से इज़ अ गुड सिटी। तो लीड्स यू कैन थिंक अबाउट, मतलब यू कैन स्किप ऑल्सो इफ़ यू हैव सम टाइम, तो आप कर सकते हो क्योंकि रास्ते में ही पड़ेगा अगर आप स्कॉटलैंड जाओगे ऊपर तो लंदन हो गया। एंड फिर उसके बाद आता है ग्लासगो। मैं कहता ग्लासगो यू कैन स्किप, ग्लासगो में ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन ग्लासगो के पास ही है एडिनब्रा, तो एडिनबर्ग लिखते हैं जिसको, तो एडिनब्रा हैरी पॉटर का शहर है, मैंने अभी भी व्लॉग डाला भी है उसका एडिनब्रा का। ये जितनी बात कर रहा हूँ ना मैं, लंदन, स्टोनहेंज, ग्लासगो, लीड्स, सबके मैंने व्लॉग्स डाले हैं। तो इफ़ यू आर इन अ डिलेमा कि यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कैसा होगा, तो वो आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं डिटेल्ड वाले, ठीक है। तो ग्लासगो हो गया, उसके बाद एडिनब्रा। अब एडिनब्रा वही वेरी नाइस सिटी, जो उसमें डीन विलेज है बहुत सुंदर है, तो कीप एट लीस्ट 1 day फॉर एडिनब्रा। मतलब आप जाएंगे जिस दिन, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इस मौसम में रात बड़ी जल्दी हो जाती है। अगर आप गर्मियों में आएंगे ना तो डे लाइट रहती है 8-9 बजे तक, इस मौसम में आएंगे, सर्दियों में आएंगे दिसंबर जनवरी में तो 4-5 बजे अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। तो ठीक है क्रिसमस वाइब्स है वो सब चीज़ें हैं, लेकिन आप उतना घूम नहीं पाते हो, ठीक है। तो गर्मियों में आओगे तो देन यू विल हैव लॉन्गर डेज एंड यू कैन सी मोर स्टफ इन एवरी डे, राइट। तो ग्लासगो में एडिनब्रा देख लिया। एडिनब्रा में भी 2 दिन रख लीजिए, तो 3 दिन लंदन में और 2 दिन लगा लीजिए ट्रैवल प्लस 1 दिन स्पेंड करेंगे एडिनब्रा में, तो 5 दिन हो गए आपके यही। उसके बाद अब आप ऊपर आ जाते हैं तो आता है इन्वर्नेस। इन्वर्नेस जो है वो एक सेंटर पॉइंट लगा लीजिए आप फॉर द स्कॉटिश हाईलैंड्स। स्कॉटिश हाईलैंड्स बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। अब यहाँ पे आइल ऑफ स्काई में गया था, आइल ऑफ स्काई में अगर आप जा रहे हैं तो बस भी चलती है, ट्रेन नहीं जाती वहाँ पे। तो इन्वर्नेस से यू कैन गो टू आइल ऑफ स्काई, लेकिन आइल ऑफ स्काई में एटलीस्ट 2 दिन आप रह के आइए वहाँ पे, इट्स वर्थ इट, ठीक है। मतलब इन्वर्नेस आप चाहे मत रुकिए शहर में कुछ खास है नहीं। इन्वर्नेस के आसपास बहुत कुछ है, जो सबसे बड़ा पहाड़ है यूके का, बेन नेविस, तो वो है इन्वर्नेस के पास ही। फोर्ट विलियम जो जगह है, और फोर्ट विलियम से एक जगह है, मैं नाम भूल गया, वहाँ से वो ट्रेन चलती है जैकोबाइट एक्सप्रेस, लेकिन वो चलती है सिर्फ गर्मियों में। जो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस थी हैरी पॉटर में, वो चलती है सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में नहीं चलती। तो वो थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आपको वो ट्रेन लेनी है तो वो गर्मियों में आइए। तो ये स्कॉटिश हाईलैंड में पड़ जाते हैं, ठीक है। फोर्ट विलियम्स, हैरी पॉटर वाली ट्रेन, बेन नेविस, और ग्लेनको जगह है एक, और आइल ऑफ स्काई। आइल ऑफ स्काई भी आप स्कॉटिश हाईलैंड में लगा लीजिए। तो आइल ऑफ स्काई में भी आप 2-3 दिन लगा के चलिए, तो आपके 3 दिन लंदन में हो गए, 2 दिन एडिनबरा में हो गए, और 3 दिन यहाँ पे हो गए, तो 8 दिन तो यहीं पे हो गए, ठीक है। उसके बाद आई केम बैक, मैं बर्मिंघम भी गया था। बर्मिंघम में मतलब ठीक है, वहाँ पे जैसे मैंने एक रील बनाई थी सिद्धू मूसेवाले का, वहाँ पे एक वो रेस्टोरेंट है। उसके बाद कैडबरी की वहाँ पे एक फैक्ट्री है, जो कैडबरी जो अपनी चॉकलेट्स हैं वो वहीं से शुरू हुई थी। तो डेयरी मिल्क के अगर कोई फैंस हैं तो यू कैन विजिट द कैडबरी वाला वो जो था फैक्ट्री है। तो कैडबरी हो गई, और उसके अलावा बर्मिंघम में इंडिया लगता है वो, वहाँ पे कुछ ऐसा आपको, आई एम श्योर अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो कोई ना कोई रिश्तेदार होगा ही होगा बर्मिंघम में, तो यू कैन स्टे विद देम देयर, ठीक है, थोड़ा सबका रेस्ट हो जाएगा। एंड देन मैं वापस आ गया लंदन। तो मैंने वही कहा था 10 दिन तो कुछ चाहिए ही होंगे, तो ये मैंने बताया बेर मिनिमम। और इसके बाद अगर आपको आयरलैंड भी जाना है, अब जो आपको वीज़ा मिलता है ना वो मिलता है BIVS, मेरे ख्याल से ब्रिटिश एंड आयरलैंड वीज़ा स्कीम ऐसा कुछ होगा, उस पर BIVS लिखा होता है, और उस वीज़ा पे यू कैन गो टू आयरलैंड एज वेल। अब अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने भूल गया आपको मैं, कि यूके जो है, जो आइलैंड्स पड़ते हैं, इसमें वेल्स आ गया, इंग्लैंड आ गया, स्कॉटलैंड आ गया। अब व्हेन वी गो टू द अदर आइलैंड, उसमें आयरलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है दैट इज़ स्टिल अ पार्ट ऑफ यूके, आयरलैंड इज़ अ डिफरेंट कंट्री, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में बात करी है यूके के बारे में सिर्फ। आयरलैंड की वीडियोज़ अभी मैं डालूंगा, इसके बाद आएंगी वो वीडियोज़। मतलब मैं घूम आया हूँ वहाँ से, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड, और मैंने कहा चलो ये एक बनाता हूँ वीडियो में जिसमें कि आई गिव यू ऑल द डिटेल्स की क्या क्या चाहिए आपको, अगर आपको प्लान करना है तो आयरलैंड की वीडियोज़ भी आएंगी, सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दोज वीडियोज़।
ओके, तो ये हमारी आइटनरी होगी। अब बात करते हैं यार जैसे सिम कार्ड। तब जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो एक चलो ट्रैवल की बात तो करेंगे, लेकिन सिम कार्ड सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो जब आप लैंड करते हैं एयरपोर्ट पर, तभी आपको इंटरनेट होगा ना आपके पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज सॉर्टेड अगर आपके पास इंटरनेट है तो यू कैन बाय लोकल सिम कार्ड्स ऑल्सो। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल दिक्कत आती है, जैसे समझ लीजिए मैंने कोई फ़्लाइट बुक करनी है, मैंने होटल बुक करना है ऑनलाइन, जब पेमेंट करनी है मैंने अपने कार्ड से, तो मेरे को ओ तो आना ही आना है। तो ओ अगर आप यहाँ पे आके लोकल सिम ले लोगे तो आपका ओ कैसे आएगा आपको, राइट? तो इसके लिए मैं अपने एयरटेल पे इंटरनेशनल में एक्टिवेट करवा के आया था इंडिया से ही। तो ज़्यादा महंगी नहीं है, जस्ट ₹133 a डे। अगर आप 10 दिन के लिए आते हैं तो कर लीजिए कैलकुलेशंस। और मतलब उसमें आपको क्या मतलब फ़ायदा ये है ना कि आपके एसएमएस जितने भी ज़रूरी एसएमएस आने हैं इंडिया से, आप है ना, ओटीपी आने हैं, बैंक के कुछ भी क्रेडिट डेबिट मैसेजेस आने, आपको सब कुछ वो आता रहेगा। एंड इंटरनेट चाहिए होगा आपको हर जगह पे, तो आपके पास इंटरनेट रहेगा, मोबाइल डेटा। लोग बोलते हैं यार वाईफाई होता है हर जगह पे, हाँ होता है, एयरपोर्ट पे वाईफाई आपको मिल जाता है, लेकिन हर जगह नहीं मिलता। शहरों में भी मिल जाता है ऑन एंड ऑफ, लेकिन आपके पास मोबाइल इंटरनेट होगा ना। अब यार अगर आप मतलब इतने पैसे खर्च करके आ रहे हो राइट, तो सिम पे भी पैसे खर्च कर लो, इट्स वर्थ इट, ठीक है। और इसमें कंजूसी मत करना, और कंजूसी कर लेना, इसमें मत कंजूसी करना। अब बात आती है अगले खर्चे की, वो है ट्रांसपोर्ट, जो ट्रैवल्स हैं। तो मतलब यूके के अंदर आपको यूरल पास, मतलब मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। ऑब्वियसली मुझे वो स्पॉन्सर करते हैं मेरा पास, लेकिन अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ, ऑनेस्टली बोलूँ, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे ट्रेन्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो अगर आपको ट्रेन से करना है ट्रैवल, ऑब्वियसली आपको स्कॉटलैंड जाना, लंदन जाना, यू कैन टेक बसेज ऑल्सो, लेकिन ज़्यादा टाइम उसमें ख़राब होगा। ट्रेन आर मोर कंफर्टेबल, टॉयलेट्स एंड एवरीथिंग, खाना भी सब कुछ मिलता है ट्रेन में। तो ट्रेन, अगर आपको ट्रेन ही लेनी है तो पास ले लेना, ट्रेन अलग अलग से मत लेना, क्योंकि वैसे बहुत महंगी पड़ेगी ट्रेनें। अगर आप पास ले लोगे तो बहुत सस्ती हैं, मतलब नॉट बहुत सस्ती हैं, सॉरी फॉर दैट, नॉट बहुत सस्ती हैं, बट यू कैन चेक आउट कि 10 दिन का पास लेना है तो मेरे ख्याल से €200 का है, तो वही 15-16 हज़ार रुपये का। और आपको यूएल पास पे ना और भी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर फेरी लेनी है कोई, तो फेरी पे भी डिस्काउंट्स मिलते हैं, कई हॉस्टल में भी डिस्काउंट मिल जाते हैं, तो वो अलग बेनिफिट्स हैं पास के। तो ये हो गया आपका इंटर सिटी। लेकिन सिटी के अंदर जैसे लंदन में है, भाई यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा महंगा है, मतलब स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा महंगा है। लंदन की जो मेट्रो की टिकट है वो कम से कम पड़ती है 5-5.5 पाउंड की, अगर आप पी कार्स में कर रहे हो ट्रैवल। तो जब आप सुबह करते हो ना, मेरे ख्याल से 10:30 के पहले पहले, इट्स अ पी कार्स, सुबह 6 बजे से लेके 10:30 बजे तक मेट्रो एकदम भरी रहती है। तो लेकिन और इसका आपको जो किराया पड़ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। मुझे लोगों ने बताया था काफ़ी कि मतलब इसमें क्या होता है, एक ऑयस्टर कार्ड आता है, यू कैन बाय दैट। लेकिन लोगों ने कहा था कि, मतलब मुझे बताया था लोगों ने और ने, कि अगर आपका अपना सिंपल भी कोई भी कार्ड है आपके पास, बैंक का कार्ड जो जिसमें कि टच वाला, क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट्स एनेबल्ड है, वो आप यूज़ कर सकते हो। आपको बस एंट्री करते लगाना है, एग्जिट करते सेम कार्ड लगाना है, आपके पैसे आपके नेक्स्ट दिन कटते हैं सुबह। तो ऐसे भी कुछ दिन हुए जब मैंने बहुत मेट्रो करा ट्रैवल, और मेरे सुबह कटते थे तकरीबन 1300-1400 रुपये, मतलब 14 पाउंड, जो कि लिमिट बताई थी मेरे को लोगों ने। लेकिन इसमें भी बहुत सारे जोन और ये सब चीज़ें, अगर आप एयरपोर्ट जाओगे ट्रेन लेके कोई भी, तो भाई उसके अलग से खर्चा है। जब मैं आयरलैंड गया था अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले, तो भाई उस दिन मैंने सिर्फ 2 राइड ली मेट्रो की। एक मैं यहाँ से कहीं पास में ही गया, और फिर मैं वहाँ से सीधा एयरपोर्ट गया, और मेरे 2000 रुपये कट गए। तो मेट्रो जो है एयरपोर्ट वाली वो महंगी है, अदरवाइज़ सिटी के अंदर अंदर आपको करना है ट्रैवल तो अपने कार्ड से कर लीजिए। ऑयस्टर कार्ड लेने का कोई एक्चुअली फ़ायदा नहीं है अलग से, सेम ही कॉस्ट पड़ती है आपको। तो जितनी आप ट्रैवल करोगे वो मैक्स आउट हो जाएगा 1500 पे, अगर आप शहर के अंदर अंदर ही घूम रहे हो तो। अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हो तो उसके अलग से खर्चा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लंदन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बाकी जगह भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। स्कॉटलैंड चले जाओगे, स्कॉटलैंड थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है। तो जैसे शहर के अंदर को घूमना है कभी भी, गूगल मैप्स को काम आ जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। बस का नंबर क्या है, बस कितने बजे आएगी, ट्रेन मेट्रो का कौन सी डायरेक्शन है, ये सब कुछ गूगल मैप्स पे अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली अगेन, आपको अगर आपके पास इंटरनेट होगा, मोबाइल इंटरनेट होगा, तो काफ़ी काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अपने एयरटेल पे इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करवा लेना, आपको काफ़ी काफ़ी आसानी होगी। अब बात आती है भाई खाने पीने की। खाना पीना लंदन, मतलब पूरे यूके में आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भर भर के मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। अगर आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आपको हर चीज़ मिलेगी। ऑब्वियसली पैसे लगेंगे, लेकिन आपको खाने के लिए हर चीज़ मिलेगी। तो खाने पीने की दिक्कत आपको आइल ऑफ स्काई में भी नहीं होगी। आइल ऑफ स्काई में भी आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो और वेजिटेरियन है, वीगन है, कुछ भी है, आपको सारी डाइटरी जो भी आपको चीज़ें हैं वो सब आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको।
देन कमिंग टू मे बी द लास्ट पार्ट कि रहना। तो मेरा तो ये था कि मेरे यहाँ पे दोस्त थे, काफ़ी रिश्तेदार थे, अभी भी मैं जहाँ पे रुका हूँ लंदन में, तो मेरे पड़ोसी हैं ये इंडिया से। अदरवाइज़ लंदन में रहना इज़ वेरी एक्सपेंसिव। होटल्स एक्सपेंसिव हैं, हॉस्टल्स भी एक्सपेंसिव हैं। तो अगर आपको हॉस्टल भी लेने हैं तो 30-40 पाउंड से कम कुछ मिलेगा नहीं पर नाइट। कहीं भी चले जाइए आप, ऊपर जाएंगे थोड़ा सस्ता हो जाएगा। स्कॉटलैंड में भी 20 पाउंड में मिल जाएंगे, 25 पाउंड में मिल जाएंगे। आइल ऑफ स्काई में मैं गया था तो मेरे को 30 पाउंड लग रहे थे पर नाइट, तो 30 पाउंड 3,000 रुपये हो गए। लेकिन आप जितनी भी वेबसाइट्स हैं आपके, booking.com हो गई, ये जो भी हैं, हॉस्टल वर्ल्ड हो गया, ये सब हो गया, इन पे आपको बथेरी ऑप्शन मिल जाएंगी। तो आप कुछ एडवांस में बुक करने की ज़रूरत है नहीं। व्हेन यू कम हेयर आप रन टाइम पे भी बुक कर सकते हो। तो अब सब कुछ मैंने बता दिया आपको, खाना पीना से लेके, सिम कार्ड से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके, आइटनरी तक, ठीक है। अब बता दिए खर्चा कितना हुआ। तो खर्चा, अगर आपके कोई रिश्तेदार वगैरह यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तो आप कुछ दिन वहाँ रह सकते हो, मे बी आपने लंदन में आपका खर्चा बच गया स्टे का। लेकिन अगर मैं बात करूँ एवरेज, अगर आप एक बैक पैकर भी हैं, अगर आप अकेले भी ट्रैवल कर रहे हैं, सोलो भी हैं मेरी तरह, तो भी दिन का खर्चा, अगर आपको स्टे भी बुक करना है, खाना भी करना है, ये भी करना है, तो 6,000 एक्सक्लूडिंग द ट्रैवल्स। तो जैसे समझ लीजिए हमने बात करी थी कि फ़्लाइट होगी 40,000 की, वीज़ा हो गया 12,000 का, तो कितने हो गए, 52 हो गए। प्लस आप कुछ इंश्योरेंस वगैरह लोगे, ये सब लोगे, तो 55 लगा लो, ठीक है। 55,000 के ऊपर अगर आप एक यूरल पास ले लोगे, एक बार वन टाइम का खर्चा होगा 300 यूरो लगा लो एट मैक्स, है ना। आप मेट्रो वेट्रो लगा के 300 यूरो लगा लो, तो 300 यूरो ये हो गया। 300 यूरो कितना हो गया, अभी 90 रुपये चल रहा है, तो 27,000 रुपये ये हो गया। तो 55 और 30 लगा लो, ठीक है, 85,000 हो गया। अब इसके ऊपर आपका जो खाना पीना है और रहना है, और कहीं आप कुछ कहीं एंट्री फ़ीस दोगे, कोई सोवेनियर लोगे, तो आपका पर डे खर्चा 6,000 आना ही है पर हेड। अगर आप फैमिली हैं, 2 लोग हैं, इकट्ठे कपल हैं, तो उसको 10,000 कर लो, क्योंकि आप रूम लोगे फिर होटल का, तो थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा आपका। खाना भी शेयर करोगे तो थोड़ा बहुत आपको फ़र्क पड़ जाता है। 10,000, 9-10,000, 10,000 टू बी कंफर्टेबल। अगर थोड़ा सा टाइट कर लेंगे खुद को, तो आप में भी 9 में कर लेंगे, तो 10 रख लीजिए। अगर आप अकेले बंदे हैं तो 6,000 तो कहीं भी नहीं गया आपका। तो 85,000 में पहले हो गए थे। और प्लस अगर आप 10 दिन के लिए आ रहे हो तो 6,000 इंटू 10, 60,000 रुपये हो गए। तो 85 और 60,000 कितने हो गए, तो 1.5 लाख। 1.5 लाख आपका खर्चा होगा 10 दिन के ट्रिप के लिए। मेरे ख्याल से जापान में भी इतना ही खर्चा हुआ था मेरा, और यहाँ पे भी इतना ही खर्चा हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डाइवर्स है। आप जैसे स्कॉटलैंड जाते हो तो आपको अलग चीज़ दिखने को मिलती है, थोड़ा नीचे जाते हो लंदन में तो अलग है। आयरलैंड जाओगे तो आयरलैंड भी सेम ही कॉस्ट है। लंदन में बस एक चीज़ बहुत महंगी है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा पूरे यूके में सिमिलर ही कॉस्ट हैं। सो या आई गेस आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। अभी आयरलैंड की वीडियोस आने वाली हैं, और आयरलैंड में मैं नॉर्दर्न आयरलैंड भी गया था, वो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एरिया है यूके और आयरलैंड का, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। तो 4-5 वीडियोस हैं आयरलैंड की और आने वाली है अभी। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय फॉर नाउ।